अच्छा महात्मा जी, हाँ जी। हमारे समाज में बहुत सुनने के लिए मिलता है कि मनुष्य के हाथ में क्या है और क्या नहीं है। अब मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाता है दुनिया से। ये कहाँ तक सत्य है बाबा, बताइए हम लोग का और समाज का भी बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। ये परंपरा बहुत दिनों से सुनते ही आ रहे हैं। बच्चा जी इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, ये लोगों को कहना है जी लेकिन समझ से बाहर की बात है। जी सतगुरु को सिवाय यह सत्य बात कोई बता नहीं सकता है। जितने इंसान हैं यही कहेंगे कि खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया, लेकिन ये बात पूरी की पूरी गलत है। वह बहुत कुछ लेके आता है, बहुत कुछ लेके जाता है, केवल सतगुरु बताएंगे और कोई बता नहीं सकता है। आज मैं सतगुरु हूँ। 2024 में मेरे अंदर शिव आए हैं। आज पृथ्वी के, भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के कोई विद्वान, किसी विद्वान आके हमसे पूछे, मैं उसके एक एक शब्द का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सुनिए, जब परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को, जीवात्मा को माँ के गर्भ में भेजता है कि हे जीवात्मा तुम फलाना के गर्भ में जाओ, और जब गर्भ में आता है बच्चा तो उसको भगवान दोनों हाथों में और माइंड में, एक तीनों जगह बहुत सारा धन देते हैं जो इंसान को दिखाई नहीं देता है। भगवान का धन किसी को दिखाई नहीं देता है। भगवान का धन केवल अनुभव करने का चीज है। तो क्या अनुभव करिएगा और क्या धन लेके आया, अनुभव कीजिए। बच्चा क्या धन लेके आया, अनुभव करके देखिए। जी विकास बाबू जी हाँ। आप बताइए, किसी स्त्री का पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हाथ खुला रहता है कि बंद? बंद रहता है बाबा। बंद रहता है। तो बच्चा विकास तुम ये बताओ कि तुम हमसे कुछ मांगो जी तो मांगेगो तो तुम मेरे पास हाथ फैलाएगो ना। हाँ जब हमारे पास हाथ फैला दिया विकास बाबू जी, और हमने आपको हाथ में कुछ दे दिया तो मुट्ठी खुले रखेगा? नहीं नहीं, गिर जाएगा वैसे, तो मुट्ठी बंद कर देगा। हाँ। तो उसी तरह बच्चा को मैंने समझा दिया माँ के गर्भ में कि हे बालक, मैं पूरी सृष्टि का करता हूँ और मैं तुम्हें एक जीवात्मा बनाकर माँ के गर्भ में भेजता हूँ। तुम्हारे दाहिने हाथ में पुण्य है और बाएं हाथ में पाप का धन है। पाप और पुण्य का धन और मन रूपी विचार कांटा तेरे मस्तक में भर दिया हूँ। ये तीन धन लेके तुम धरती पर जाता है जिसको कोई संसार में नहीं देख सकता है, केवल मैं ही जानता हूँ। सब संसार के लोग यही जानेंगे कि बच्चा खाली आया और खाली चला गया, लेकिन नहीं बच्चा, आज मैं भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को सुनाना चाहता हूँ और पूरे वर्ल्ड को समझाना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा माँ के घर में आता है तो दोनों हाथ में धन लेके और मन में भी धन, मन में विचार का कांटा और दाहिना और बायां हाथ में पाप और पुण्य का धन लेकर आता है बालक। वो बहुत कुछ लेके आया, 3 प्रकार का धन लेकर माँ से आया। और सुन लो बच्चा, वो जब धरती छोड़ता है तो 2 प्रकार के धन लेके जाता है जो कोई देख नहीं पाता है। क्या धन लेके जाता है? ये लड़का बहुत खराब आदमी था, बहुत नाजायज था, बहुत गंदा आदमी था, बहुत खराब था। उसके बुराई रूपी धन लेके गया और बुराई रूपी विचार, बुराई रूपी विचार और बुराई रूपी शब्द और बुराई रूपी गाली गुताई है। यही सुनकर वो 2 धन लेकर चला गया दुनिया से, छी छी करता रह गया। ये 2 प्रकार का धन लेके गया और 3 प्रकार का धन लेके आया। आज मैं सतगुरु की कृपा से मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। इस बात को नोट कर लो। लोग आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं और बहुत कुछ लेके जाते हैं, लेकिन लोग नहीं जानता है। इसीलिए कहता है कि क्या लेकर आया जग में और क्या लेकर जाएगा, मुट्ठी बांध के आया। अरे प्यारे, तुम सोचे तो मुट्ठी क्यों बांधा भाई? मुट्ठी में है कुछ तब ना बंद किया। मुट्ठी को और बच्चा को खोल दो तो मुट्ठी तुरंत बंद कर देगा। हाँ। तो छोड़ के नहीं, उसको मालूम है कि हमको पिता ने कुछ दिया है। अब खोल के बच्चा को देखो, मुट्ठी बंद करेगा। अब मुट्ठी बंद करके हाथ भी सोजा नहीं रखेगा, जानता कोई छीन लेगा। मुट्ठी बांध के हाथ ऐसे टान के रखता है, टेढ़ करके रखता है, कोई छीने ना। जी जी। अब उसका मुट्ठी का धन कब खो जाता है? जब माता पिता उसको खिलौना, झुंझुना, कोई पुतुल बलून गेंदा दे देता हाथ में, तो वो अपना धन को छोड़ देता है और खिलौना में बच्चा मोह जाता है और हमको भी भूल जाता है बच्चा। जब तक बालक पैदा होता है तो मैं 6 महीने तक उसको दर्शन देता हूँ और 6 महीने तक मेरा दर्शन करता है। ये मेरे पिता आ गए हैं, हमको खिला रहे हैं। और जब हम चले जाते हैं तो बच्चा को डांटते हैं। कभी चले जाएंगे तो रोएगा और कभी हम डांटेंगे तो रोएगा, लेकिन उसकी माँ हमको भी नहीं देख पाएगा,
एक अपने बच्चा को देखेगा हमारे बाबू हंस थे, हमारे बाबू रोई थे। वो अपने बालक को देखेगा, मुझको नहीं देखेगा। मैं तो हवा रूपी सर्वत्र व्यापक हूँ बच्चा, मैं ब्रह्म हूँ, वायु हूँ, मैं सर्वत्र रमने वाला प्रभु हूँ। इसीलिए कहा है कि एक आत्मा सर्वव्यापी सर्वभूता नमा, सब में व्यापक रहने वाले मैं ब्रह्म हूँ और मैं सब जगह व्यापक हूँ। हरिओम तत्त, हरिओम तत्त।